हाय गाइस, मेरा नाम शामोन है। मेरे में 25 में ऑडिटिंग में 70 नंबर आए हैं सी इंटर में। मैं आपको इस चीज़ बताऊंगा कि मैंने 70 नंबर कैसे अचीव किए हैं और मेरे एमसीक्यू में कितने नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें कितने नंबर आए हैं मेरे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम कैसे पेपर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करके जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करके जानी चाहिए और क्या गलती मैंने की जिससे मेरे 10 नंबर और कम मतलब हो गए, नहीं तो मेरे 10 नंबर और आ जाने चाहिए थे मेरे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है एग्जाम में, मतलब अच्छे नंबर कैसे कवर करने होते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये 3 चैप्टर है ना एग्जाम में अच्छे नंबर में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 में जैसे मैंने क्या किया था, जो इम्पोर्टेंट है ना डेटर का, इसके अलावा जो भी कुछ मेथड, जो पीपी था, डेटर था, इंटेंजिबल एसेट था, इन्वेंट्री था, ठीक है, डेटर क्रेडिटर का था, इनके में करके गया था। इसका थ्योरी के जैसे मतलब कि इनमें मैं ये करके गया था। इसके लिए चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 कंप्लीट ही करके गया था मैं। उसमें भी मतलब कि मेरा अच्छा हो गया था। एमसीक्यू आए थे 6 नंबर के, वो भी मेरे एकदम सही हुए थे। इसके अलावा एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था, उम, इसका आया था सिनेमा का, इनकम रिसीव फ्रॉम सिनेमा, 5 नंबर का, वो भी क्वेश्चन ईजी था। एक बात ध्यान रखना, चैप्टर 9 है उसमें हमेशा थ्योरी का क्वेश्चन आता है, वो एकदम ईजी आता है। मतलब चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आता है ना, वो एकदम मतलब कैसे स्टडी में नहीं आता, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, इसका पार्ट क्वेश्चन 6 में इसका चैप्टर 9 का पार्ट आता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो बैंक ऑडिट है, बैंक ऑडिट का भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10। इसका क्वेश्चन, इन तीनों के क्वेश्चन नॉर्मल डायरेक्ट ही आते हैं, वो लास्ट में से आते हैं। इतने घुमा के क्वेश्चन नहीं आते, जो बच्चे आराम से करके जाते हैं ना तो आराम से मैनेज कर लेते हैं, इतने मैनेजेबल है, इतने हार्ड नहीं होते अगर अच्छा मग अगर अपन अच्छे से करके जाते हैं तो। ये चैप्टर 1 हुआ, 2 हुआ, 6, 11, इनके क्वेश्चन आते हैं कैसे स्टडी टाइप से घुमा के। ठीक है, अगर हम मेहनत करके जाएँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने गलती क्या की थी, मैंने गलती ये की, मैंने एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट किए। एमसीक्यू में मेरे आए थे टोटल 20 नंबर। तो मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने 10 मिनट, मतलब जैसे मैंने 2:10 तक तो मैंने जैसे वो जो बेसिक होता है ना कि जैसे हम उसमें रोल नंबर समथिंग समथिंग एक अपन फिल करते रहते हैं, 10 मिनट मैंने एमसीक्यू के दिए हैं, जिसमें मैंने 10 नंबर के एमसीक्यू किए। 10 मिनट मैंने 2:20 तक मैंने 10 नंबर के एमसीक्यू किए स्टार्टिंग में। तो मेरे क्या हुआ था, उसमें 2 नंबर का एमसीक्यू सही हुआ था, 8 नंबर के मेरे एमसीक्यू सारे गलत हुए थे। ठीक है, मेरे 8 नंबर के एमसीक्यू मेरे गलत हुए थे। अब फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे मैंने पेपर देखा, मैंने पहले 15 मिनट पहले मैंने पेपर देख लिया था कि पेपर कैसा होगा, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने पेपर देखा ना तो मतलब कि मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया। उसमें मेरे को तीनों क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने तीनों पार्ट आ रहे थे, मैंने किया। ओ 5 किया, 5 पे आ रहे थे, जैसे मतलब जैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, सीएसआर का जो क्वेश्चन आया था ना, जो 6 में आया था, तो उसमें 3 चीज़ पूछी थी, 3 से 3 ही 4 चीज़ पूछी थी। मैंने 8 की 8 चीज़, मेरे को 8 पॉइंट याद थे तो 7-8 पॉइंट याद है, 7-8 लिख दिए। ऐसे जो चैप्टर 5 में डेटर वाला आया था उसमें भी मैंने सारे के सारे पॉइंट ही लिख दिए। तो जो एग्जामिनर पूछा उससे ज़्यादा मैंने लिखा, तभी एग्जामिनर ने मेरे को 70 में से 50 नंबर दिए। बट मेरे से गलती एक्चुअल में ये हुई थी कि जो कार्य का क्वेश्चन आया था तो मैं उसको मतलब कि समझ नहीं सका। तो जो मैंने नीचे वाला था वो मैंने कर दिया, जो डिले एंड डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन है वो वाला, उसमें जो कार वाला क्लोज पूछा था, बट मैंने वो क्लोज गलत कर दिया था, जिससे मेरा वो 4-5 नंबर का क्वेश्चन था वो मेरा पूरा गलत हो गया था। और जो मैंने स्टार्टिंग गेम्स को स्टार्ट किए थे ना 10 मिनट, मतलब कि स्टार्टिंग में 2:20 तक तो मेरे उसमें से 2 नंबर के एमसीक्यू सही हुए थे, 8 नंबर के गलत थे। और फिर मैंने, जब मेरा पेपर हो गया था, मतलब कि 4:20 तक पूरा पेपर, 4:15 तक मेरा पूरा पेपर हो गया था। तो फिर जो मैंने 15-20 मिनट में ना एमसीक्यू किए ना, वो एमसीक्यू मेरे स्ट्रेंथ रहे, मेरे उसमें 20 में से 18 नंबर के सही थे मेरे, लास्ट वाले एमसीक्यू में। इसी कारण मेरे ठीक नंबर, मतलब एमसीक्यू में एक्चुअली देखो मेरा एवरेज स्कोर कम ही रहा एमसीक्यू में, 20 नंबर ही रहा। लेकिन जो स्टार्टिंग एमसीक्यू थे मेरे, वो मेरे मतलब बेड पार्ट रहा मेरा एमसीक्यू में। और जो बट जो थ्योरी थी ना, तो मैंने मतलब कि जो मॉड्यूल के एकदम, जो मॉड्यूल की जो जो चीज़ पूछी है ना वो लिखा है। इसके अलावा मैंने कोई इनडायरेक्ट चीज़ नहीं लिखी कि जो मतलब कि मन से कहानी बना के लिखी, वैसे लिखा।
तब जाके मेरा पेपर आधे घंटा पहले हो गया था। वो मतलब जो मॉड्यूल में जो पूछा है वो का वो पार्ट में लिख के आ गया था। तो मेरे नॉर्मली ICA ने 70 में से 50 तो दिए थ्योरी में, 20 नंबर दिए MCQ में, टोटल मेरे 70 नंबर आए हैं। इतना दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप भी इसी तरीके से करोगे ना तो आराम से पास, मतलब पास होने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ICA प्रेजेंट टाइम नंबर नहीं दे रही थ्योरी सब्जेक्ट में, लेकिन इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और पेपर करना पड़ेगा। ओके।